क्वेश्चन नंबर 9, a mosquito net over a 7 feet into 4 feet bed is 3 feet height। तो एक नेट दे रखा है 7 फीट 4 फीट, ये लेंथ ऑफ ब्रेथ होगी और हाइट कितनी इसकी 3 फीट, ठीक है ना। एट वन कॉर्नर ऑफ अ बेड थ्रू विच अ मॉस्किटो एंटर्स द नेट, अ होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड, बेड के एक कॉर्नर पर क्या होल है, थ्रू विच अ मॉस्किटो एंटर्स द नेट, ये इस होल से मॉस्किटो इस नेट के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद दिया इट फ्लाइज एंड साइड्स एट द डायगोनली अपोजिट अपवर्ड डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, ये डायगोनली अपर कॉर्नर पर इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो इस होल से एंटर करता है और डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर पर यहाँ पर पहुँच जाता है, तो हमें इस मॉस्किटो को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए सेक्शन में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सेक्शन बी भी पढ़ लेते हैं। टेकिंग अ होल एज द ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, बेड की लेंथ को हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, और इट्स विथ इज द वाई एक्सिस, इस विथ क्या होगी इसकी, ये क्या हो गई वाई एक्सिस, और एंड वर्टिकली अप एज द जेड एक्सिस, वर्टिकली अपवर्ड क्या हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो हमें निकालना है राइट द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ए सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो देखो सेक्शन ए में हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को हम किस टाइप से लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कितने चले 7, तो 7 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में कितने चले 4, तो 4 जे कैप, और जेड डायरेक्शन में कितने चले 3 के कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड √7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो √49, 16 और 9 कितना 25, तो √9 और 5 14 का 4 और ये 4 और 1 4 और 2 6 6 और 1 7, तो आंसर आया 74 फिट। जब सारी यूनिट फिट में देखेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, फिट में आएगा। बी सेक्शन में हमें क्या पूछा है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 7, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है 7 फिट, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन कितना, वाई डायरेक्शन में कितना है 4 फिट, और कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन कितना है 3 फिट। तो ये हमारे क्या होंगे आंसर।